हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल करते हुए गैस महंगी करने की तैयारी कर ली। एक तरफ पेट्रोल सस्ता करके अवाम को रिलीफ, तो दूसरी जानिब हुकूमत गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला करके महंगाई में पिसे अवाम पर नया बम गिराने की ख्वाहां है। हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल गैस 100% महंगी करने की तैयारी कर ली है। ज़राए का कहना है कि इक्तिसादी राबता कमेटी के लिए समरी तैयार कर ली गई है। ECC से हतमी मंजूरी के बाद 1 अक्टूबर से फैसले का इत्तलाक होगा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। चंद दिनों से होने वाली बारिश की वजह से मौसम में नुमाया तब्दीली आ गई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे ही गहरे बादल छाए रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों एबकट रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, माल रोड, गुलशन आवी समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों फैसलाबाद, चिन्योर, साहिवाल, शेखुपुरा, कसूर, कहना, ओकाड़ा, वसीरपुर, पत्तोकी, रेनाला कोट में बादल जमकर बरसे, जबकि भवाना, शरकपुर, लालिया और दीगर शहरों में भी बारिश ने मौसम सरमा की नवीस सुना दी है। मंडी बहाउद्दीन में अफसोसनाक हादसा, गांव खेरेवाल के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बिजली के पोल से जा टकराया। हादसे में 2 नौजवान जाबक हो गए। मरने वालों की शनाख्त वसीम अख्तर, मोहम्मद अकबर के नाम से हुई है। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दोनों नौजवानों का ताल्लुक एक ही गाँव से बताया जा रहा है। मियानी में दिन दिहाड़े वारदातें, चक सैदा डाकुओं ने फायरिंग करके इमाम मस्जिद को शदीद जख्मी कर दिया। इमाम मस्जिद सुल्तान घर जा रहे थे कि डाकुओं ने जबरदस्ती रोक लिया। इमाम मस्जिद ने एक डाकू को पकड़ा तो दूसरे ने फायरिंग शुरू कर दी। SHO राना आसिम ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर शहर में 62 शख्स ने 9 साल बच्ची को जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। SSP कश्मीर का नोटिस, मुलजिम पलियो सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासर शख्स अब्दुल मजीद सोलंकी का कहना है कि पुलिस रिश्वत लेकर 62 शख्स को छोड़ सकती है। SSP इंसाफ दिलवाए। SSP कश्मीर और विंग कमांडर रेंजर्स की सरबराही में कच्चे के इलाके गोट क्यास भइयों के करीब कॉम्बिंग ऑपरेशन। पुलिस और रेंजर्स का खादम भइयों के ठिकानों का मुहासरा। ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स अफसरों समेत 800 जवानों ने हिस्सा लिया। SSP कश्मीर रोहिल खोसो का कहना है कि ऑपरेशन में जदीद असलहा 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट, 20 गन्स और मॉर्टर, गोलियों और रॉकेट लॉन्चर और APC चैंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और DPO बहावलनगर की हिदायत पर थाना सिटी B डिवीजन पुलिस का ऑपरेशन, 5 रुकनी डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 5 पिस्तौल, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और लाखों की नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान पंजाब के मुख्तलिफ थानों की पुलिस को डकैती और राहसनी की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। मुलजिमान में सनाउल्लाह, मोहम्मद इम्तियाज, रियाज अहमद, रिजवान अहमद और बिलाल शामिल हैं। शहरियों के लिए खौफ की अलामत बने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बकायदा आगाज शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नासिन। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दे कि डीपीओ हरिपुर मोहम्मद उमर खान का फॉरेनर्स प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी चेकिंग के हवाले से गाजी का दौरा है। डीपीओ हरिपुर ने डीएसपी गाजी मोहम्मद ताहिर कुरैशी को हिदायत देते हुए कहा कि फॉरेनर्स की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। फॉरेनर्स सिक्योरिटी के हवाले से जारी एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए। फॉरेनर्स की सिक्योरिटी को वक्तन फौकतन चेक करें। इसी पर खसूसी रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली पुशवानी। डीपीओ हरिपुर का गाजी में जारी फार्नर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी चेकिंग के हवाले से सरप्राइज विजिट। डीपीओ हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने गाजी में जारी फार्नर प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी चेकिंग के हवाले से सरप्राइज विजिट किया। सिक्योरिटी सूरतयाल का जायजा लिया। इस मौके पर डीएसपी सर्कल गाजी मोहम्मद ताहिर कुरैशी भी मौजूद था। डीपीओ हरिपुर ने डीएसपी सर्कल गाजी को हिदायत देते हुए कहा कि फार्नर की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। फार्नर सिक्योरिटी के हवाले से जारी एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मजीद कहा कि फार्नर की सिक्योरिटी को वक्फन चेक किया जाए और डिप्टी पर तैनात अफसर और जवानों को अलर्ट और चौकस रहकर डिप्टी करने की हिदायत की। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर गाजी। खबर शामिल करें सांगड़ के शहमीर कॉलोनी से, जहां कृष्णा मंदिर के करीब फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी की शिनाख्त मोहिन जंदोड़ के नाम से हुई है। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज कबल जख्मी मोहिन का मुलजिम सूरज पिलाज और शाहिद शर के साथ झगड़ा हुआ था। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सांगड़ शहमीर कॉलोनी कृष्णा मंदिर के करीब फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी की शिनाख्त मोहिन जंदोड़ के नाम से हुई है। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुड़िया पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंसर-ए-आम पर आई है। मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 2.5 किलो चर्स बरामद कर ली गई। कार्रवाई एसएचओ इफ्तिखार बुखारी ने की। मुलजिम कदीर डोगर खुड़िया और गिरदनवा में मुनशियात का मकरू कारोबार करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि खुड़िया पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंसर-ए-आम पर आई। मनशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जे से 2.5 किलो चर्स बरामद कर ली गई। कार्रवाई एसएचओ इफ्तिखार बुखारी ने की। वहीं दूसरी जानिब झुड्डो पुलिस का मफरूर मुलजिमान और मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। डाकू समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई एसएचओ मकसूद अहमद चना ने की। मुलजिम रामू कोहली से 10 लीटर शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त रसूल बख्श के नाम से हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करें समारोह से, जहां पीपीवाई के जेर एहतमाम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली शाह लतीफ चौक से होते हुए नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। क़यादत पीपीवाई के सूबाई रहनुमा अली हसन सुलंगी, डिविजनल सदर नबी बख्श, नायब सदर अली मोहम्मद शैदी, रिजवान अली अतारी, डॉक्टर एम लाल वाघानी, फहीम ओबड़ू ने की। शुरका का कहना था कि फलस्तीन पर इसराइल के हमले बंद कराए जाए। रैली में समाजी रहनुमा अजीम खासखेली, मास्टर मोहम्मद आलम खासखेली, राजा आफ्ताब आलम, मास्टर शौकत जंगी, शौकत खासखेली, इमाम बख्शेदी, कारी रऊफ सईदी, खुशहाल भवानी, प्रदीप कुमार, सैयद मोहम्मद हसन शाह, खादिम कायम खानी, जब्बार मियानो ने इस हवाले से शिरकत की। जामशोरों में सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंसर-ए-आम पर आई। लूटमार कार लिफ्टर गिरोह के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से गंदुम का ट्रक, वैन, 3 कारें, 35 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। एसएसपी जामशोरो तारिक नवाज का कहना है कि मुलजिमान इंडस हाईवे पर डकैती की वारदातें करते थे। मुलजिमान में मजीद उर्फ मजू लाशारी भी गिरफ्तार कर लिए गए।
वहीं दूसरी जानिब डेरा गाजी खान के इलामा इकबाल मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में कॉलेज ऑफ इफ्थल्मोलॉजी, मियो हस्पताल लाहौर और फ्रीड हॉलोस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम बसारत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ कुरैशी, प्रोफेसर डॉक्टर सादुल्ला मलिक, MS साइमा बतूल सोमरा ने शिरकत की। तकारीरी मुकाबले की पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए। कॉलेज की तलबा के लिए फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। वहीं दूसरी जानिब पाक वतन के नवाही गांव चक अजमत में जागीरदार वडेरे का मेहनत कश के घर पर कब्जे के लिए धावा है। अहले खाना पर डंडों और सोटों से वहशियाना तशद्दुद करते रहे। हवाई फायरिंग मेहनत कर सदाकत अली का कहना था कि सरमद बोतला, आलम बोतला, इमरान बोतला साथियों के हमरा घर में दाखिल हुए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ममाल करते हुए अहले खाना पर तशद्दुद किया। हमारे साथ जुल्म हुआ है, वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें। परिंदा मोहम्मद पनाह के इलाके बहावलवा नहर से महकमा नहार की मुबैना मिली भगत से पानी चोरी होने लगा। बासर सियासी वडेरे पानी चोरी करने लगे। गरीब काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जराये के मुताबिक मुकामी बासर सियासी वडेरे पाइप लगाकर कई माह से पानी चोरी करके अपनी फसलें सैराब कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। किसानों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करें मियानी से, जहां दिन दिहाड़े वारदातें मंजर-ए-आम पर आ चुकी। चकसेदा डाकू ने फायरिंग करके इमाम मस्जिद को शदीद जख्मी कर दिया। इमाम मस्जिद सुल्तान घर जा रहे थे कि डाकू ने जबरदस्ती रोक लिया। इमाम मस्जिद ने एक डाकू को पकड़ा तो दूसरे ने फायरिंग शुरू कर दी। SHO राना आसिम ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बज़्म हसान खानेवाल के ज़ेरे एहतमाम इब्राहिम सिटी में सालाना महफिल हमदोनात का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत सजादा नशीन मौलाना पीर ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल माजिद सदीकी ने की। बज़्म हसान पाकिस्तान के सरपरस्त आला मौलाना कासिम मतीउल्लाह सईदी ने खिताब करते हुए कहा कि इत्ताअत रसूल के बगैर दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन नहीं। सहाबा कराम ने इत्ताअत पैगंबर को अपना अमली निसाब बनाया है। बज़्म हसान के मरकजी कायदीन हजारों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भरपूर शिरकत की। बज़्म हसान खानेवाल के ज़ेरे एहतमाम सालाना महफिल हमदोनात व हसने करात इब्राहिम सिटी खानेवाल में मुनक़िद हुई। महफिल की सदारत खानकाए मालकिया नक्शबंदिया के सज्जादा नशीन मौलाना पीर ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल माजिद सदीकी ने की। बज़्म हसान पाकिस्तान के सरपरस्त आला आलमी शोहरत याफ्ता दीनी स्कॉलर मौलाना काजी मतीउल्लाह सईदी ने खिताब करते हुए कहा कि अताअत रसूल के बगैर दुनिया व आखिरत में कामयाबी मुमकिन नहीं। सहाबा कराम ने अताअत पैगंबर को अपना अमली नसब बनाया और कदम कदम पर उसवाए पैगंबर से रहनुमाई हासिल की। इस मौका पर मुकर्रिरीन का कहना था कि इस तरह प्रोग्राम्स के मुआशरे पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। ये खानेवाल के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे, मजहबी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी, और मुआशरे पर इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। बज़्म हसान ज़िला खानेवाल के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल महफिल हमदोनात में आज मुनक़िद हुई, जिसमें आलमी सतह के शुआरा नात खान हजरात ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश किए, जिनमें अज़ीज़ुर्रहमान शाह साहिब और दीगर हजरात थे। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने मौका दिया और अवाम की दीनी खतूत पर रहनुमाई की। महफिल हमदोनात में बज़्म हसान पाकिस्तान के चेयरमैन आलमी शोहरत याफ्ता सना ख्वाम मौलाना शाहिद इमरान आरफी, मरकजी सदर आलमी अवार्ड याफ्ता सैयद अजीज़ुर्रहमान शाह, हाफिज जफर शहजाद, हाफिज अबू बकर और महफिल हमदोनात के मेज़बान सैयद हब्बान मसूद शाह ने हमदोनात में मुश्तमिल मशहूर ज़माना कलाम पेश किए। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, खानेवाल। खबर शामिल करें शकरगढ़ से, जहां बिजली के सताए अवाम वापजा के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और खूब नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हरमाए बकाया जात कीमत में
हमको 20-20 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। घरों में फैक्ट्रियां नहीं लगा रखे, इतने यूनिट नहीं चलते जितना बिल अदा करना पड़ता है। वापडा सब डिवीजन 4 को तरस नहीं आ रहा, अफसरान खुद मौजे कर रहे हैं। नारंग मंडी के मुमताज आलमदीन हाफिज मोहम्मद नसीर कादरी की ज़ेरे एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। अवाम ने भरपूर शिरकत की। मुल्क व मिल्लत की बका, इस्तेहकाम और सलामती के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारंग मंडी में मुमताज़ आलमदीन अहले सुन्नत हाफिज मोहम्मद नसीर कादरी की रहायशगाह पर सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर हाफिज मोहम्मद उस्मान नसीर कादरी और हाफिज मोहम्मद हमदा सईद कादरी ने नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर रोशनी डाली और कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना बाइस रहमत और अजर सवाब है। हर घर में महफिल मिलाद अफात अर्ज़-ए-समावी को टालता है और रहमतों का नज़ूल होता है। मज़ीद जानते हैं हाफिज मोहम्मद उस्मान कादरी और हाफिज हमदा सईद की ज़बानी। जी लोगों, तहकीक तुम्हारे पास आया एक बुरहान तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से एक बुरहान आया, एक दलील आई। अब अगर इसी का तर्जमा मैं अपने इमाम की जुबान से करूं तो फरमाते हैं कि मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए और मोजज़ा बन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सखी सरवर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। SHO सरवर रियाज ने कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से पिस्तौल शराब बरामद कर ली। मुल्जिमान की शिनाख्त नूर गुलाम अकबर के नाम से हुई है। SHO सरवर रियाज का कहना था कि सही सरवर की हदूद में जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मंडी भाउद्दीन में अफसोसनाक हादसा पेश आया। गांव खेरेवाल के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बिजली के पोल से जा टकराया। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त वसीम अख्तर मोहम्मद अकबर के नाम से हुई है। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दोनों नौजवानों का ताल्लुक एक ही गांव से बताया जा रहा है। खबर शामिल करें साहिवाल से, जहां कौम के ममार सड़कों पर निकल आए। हुकूमत की जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ मुजाहिरीन की गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल से DC दफ्तर तक रैली निकाली गई। खूब नारेबाजी की गई। रैली देखते ही देखते बड़े जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरका ने बैनर और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। असासा का कहना था कि निगरान हुकूमत कोई भी गैर कानूनी काम करने से बाज रहे। हुकूमत फौरी तौर पर स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन करने के साथ साथ पेंशन और लीव इनकैशमेंट में तब्दीली के अहकामात भी वापस ले। पाकपतन पुलिस ने डकैती मुजाहमत पर जमींदार को कत्ल करके लूट मार करने वाले डकैत गैंग के सरगना को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। मजीद जानते हैं तारिक सजाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। गांव 56 ईबी का रैशी मोहम्मद शाहिद अपने वालिद की दवाई लेकर आ रहा था कि डाकुओं ने मुजाहमत पर शाहिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने DSP आरफ वाला तारिक जावेद और SHO चौधरी वकास की सरबराही में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी थी। एक बड़ा आंदोलनाक वाक़या पेश आया। जो मोहम्मद शाहिद मकतूल अपने वालिद को लाहौर से चेकअप करवा के वापस आ रहा था। उसका वालिद ज़ईफ और बीमार रहते हैं। जब वो अपने गाँव में पहुंचे हैं तो पीछे से 3 कस डाकू आ गए। इन्होंने वारदात भी की और मुजाहमत पर फायर मारकर शाहिद का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत साहब ने स्पेशल टीम तश्कील दी, जो दिन रात अंत तक मेहनत करके जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करके और दीगर रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मुकदमा आज़ाद ट्रेस करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे आला कत्ल बरामद हो चुका है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खतरनाक डकैत को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया है।
डकैत गैंग के दिगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। कैमरा टीम के साथ तारिक सजाद चिश्ती, KN न्यूज़। खबर शामिल करें साहिवाल से, जहां गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल बराए मुतासरा बसारत में सफेद छड़ी के आलमी दिन के हवाले से तकरीब और वॉक का इनेकाद किया गया। हेड मिस्ट्रेस नबीहा सिया और हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मिस अलवीना ने वॉक की क़यादत की। DEO स्पेशल एजुकेशन शहबाज अली और डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट अलसाही स्पेशल एजुकेशन सेंटर असमत भट्टी ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। DEO स्पेशल एजुकेशन शहबाज अली ने कहा कि सफेद छड़ी का आलमी दिन मनाने का मकसद बसारत से महरूम अफराद को बावर करवाना है कि वो भी हमारे मुआशरे का अहम जुज है। इस दिन का मकसद अवाम में आगाही पैदा करना है कि बसारत से महरूम अफराद के मसाइल और मुश्किलात का एहसास करना और उन्हें हल करना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। लाहौर में वाघा टाउन तजावुजात का गढ़ बन गया। चलो मोड़ बाजार में तजावुजात माफिया आवाम के लिए दर्दसर बन गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई, गुजरगाहें सुकड़ गई हैं। मेन बाजार दुकानदारों ने थड़े भी किराए पर चढ़ा दिए हैं, पैदल चलना भी महाल हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अजमल जट से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाघा जोन में, जहाँ पर तजावजात माफिया की जो है जो हद दरमी है वो भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो शाहराह है जो यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से जो है वो डेलीगेशन शहर लाहौर में यानी कि लाहौर में दाखिल होता है और उसके बाद ये डेलीगेशन यहाँ से वापस भी जाता है। यहाँ पर तजावजात माफिया ने जो है वो अपनी आमाज गाहें बना रखी हैं। मैं इसी हवाले से बात करूँगा, मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब बताइएगा, यहाँ पे जो बढ़ती हुई तजावजात है, जो रेडी माफिया है अपनी मनमानी की जगह जहाँ दिल करता है लगा लेते हैं, नाजायज़ पार्किंग स्टैंड है यहाँ पे वाघा जोन में, क्या कहेंगे आप इस बढ़ती हुई तजावजात के हवाले से? ये GT रोड है, GT रोड, यहाँ में ट्रैफिक होती है, कोई बॉर्डर से आता है, कोई बाहर से आता है। यहाँ जो ट्रैफिक बंद होती है ना, वो तंग से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ वो रिक्शे वाले, ये इसका नाम है, ये जो रिक्शे, ये तंग जी ज़्यादा रुकावट ये पैदा करते हैं। और इसमें अगर इसको देखा जाए ना, जो बहुत सफ़ीर आते हैं, जो दाएँ बाएँ से आते हैं, अक्सर वो भी तंग होते हैं किसी टाइम। अच्छा सब ये बताइएगा, जो ज़ली इंतज़ामिया का जो यहाँ पे इंचार्ज हैं ज़ली इंतज़ामिया के वाघा जोन के, क्या वो कोई कार्रवाई नहीं करते? नहीं, वो नहीं करते, बिल्कुल नहीं, वो तोजह नहीं करते उस काम पे ऊपर, वो अपना काम पे लगे हुए हैं। वो लेते हैं अपना काम चलाते हैं, बस दफ्तर में बैठ जाते हैं, उनको रोड का कोई तलक नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे कोई रेडी वालों के खिलाफ कभी ऑपरेशन नहीं हुआ क्या? इतनी रेडियाँ हैं जहाँ पे जो ट्रैफिक भी है वो भी बंद हो जाती है। ये मेन शाहराह है वाघा बॉर्डर की, यहाँ से डेलीगेशन आते भी हैं जाते भी हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि इस बढ़ती हुई तजावजात का खात्मा होना चाहिए? वो जनाब वो टाउन वाले जी टाउन वाले कभी कभी आते हैं, वो एक माह के बाद 2 माह के बाद वहाँ के रेडियो साइड पे लगाए जाते हैं, यानी कि फोटो सेशन करते हैं और वापस चले जाते हैं। चले जाते हैं, अपनी वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये रेडी वाले मजदूर हैं, क्या करें, बार बार वो ये रहते हैं, वो रक्शल है, टंगी वाले। क्या कहना चाहेंगे आप ज़ली इंतज़ामिया से? वो ये कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर डेली अपना एक नुमाइंदा होना चाहिए उनका, जो वहाँ के डेली यानी कि आपके कहने का मकसद है कि डेली बेसिस पे यहाँ पे ऑपरेशन होने चाहिए ताकि इन शाहराहों को, इन सड़कों को खाली किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ऐसे ही है, वो डेली यहाँ आएंगे, ड्यूटी पूरी करें अपनी, वो पीछे पीछे करें रेडियो को, जो रास्ते से कावड़ बांटते हैं उसको भी साइड पे लगाएं, फिर ये मसला सही हो सकता है। जी नाजरीन, आपने देखा कि शहरियों का कहना है कि ज़ली इंतज़ामिया को प्रॉपर यहाँ पे एक्शन करवाना चाहिए ताकि ये वो शाहराएँ हैं जो यहाँ से वाघा बॉर्डर की तरफ भी जाती हैं और वहाँ से डेलीगेशन लाहौर में दाखिल भी होते हैं। खबर शामिल करें मीरपुर खास से, जहां जामिया मस्जिद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान जाहिर किए। शहरियों ने बड़ी तादाद में इस हवाले से शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार लुखारी से। जी बताइएगा, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
میں اس وقت موجود ہوں میرپور خاص کے نوائی علاقے نواب فارم پر، جہاں المدنی الحمدیہ جو مسجد ہے وہاں پر سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک شاندار جلسہ رکھا گیا ہے، جس میں میرپور خاص کے علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مزید آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے کیا کہنا ہے۔ محبت بھی اللہ کی رضا خاطر ہو جائے، نفرت بھی اللہ کی رضا خاطر ہو جائے۔ اج جو نوجوان دنیا جی فحاشین جی اندر مبتلا ہے، تاکہ تو ان نوجوانن تانی الحب للہ والبغض للہ جو پیغام پہنچائیں اسا جا علماء انشاءاللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان سیرت بیان فرمائندہ انہیں منجا اگر نوجوانن جی اندر یہ اصلاح ऐं دین جو جذبو داخل تھیو اسا جی دنیا جی الحمدللہ میرپور خاص سان لگل یہ مین روڈ ٹنڈو آدم تھی مدنی مسجد جکا ہے حمادیہ جن علیہ سا جتھے جلسو ان وقت مقرر ہے الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جن جو بنیادی مقصد ایمان عمل جی لائن ہے جی علاقے کے اندر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رسول جی گال کے امت کے سمجھایا وجے تو اساں جو دنیا میں اچھنے جو بنیادی مقصد چاہے تو اللہ چھا تو چاہے اللہ جو رسول چھا تو چاہے ان مطابق امت کے اندر یہ گال پہنچائنی ہے۔ پروگرام جو منعقد کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان تے الحمدللہ یہ اساں جو علاقو وڈو علاقو نواب فاروق ٹنڈو آدم روڈ سالک جو ہے ان میں یہ پروگرام منعقد کیا تاکہ اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تاکہ یہ بیچارہ غریب مسکین مانو جے کے انن کا ابوج مانو جے کے دین کا پرے انہیں ذکر یہ تک کہا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقف کیا۔ کرام کی باتیں سنیں ان کا یہ کہنا تھا آج جو سیرت النبی علیہ السلام جلسے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کیا جائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبدالغفار نگری۔ ایس ایس پی کشمور اور ونگ کمانڈر رینجرز کی سربراہی میں کچے کے علاقے گوٹ کے آس بھائیوں کے قریب کامبنگ آپریشن ہوا۔ پولیس اور رینجرز کا خادم بھائیوں کے ٹھکانوں کا محاصرہ۔ آپریشن پولیس اور رینجرز افسروں سمیت 800 جوانوں نے اس میں حصہ لیا۔ ایس ایس پی کشمور روہیل کھوسو کا کہنا ہے کہ آپریشن میں جدید اسلحہ اور دیگر سامان استعمال ہوا ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او بہاول نگر کی ہدایت پر تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس کا آپریشن 5 رکنی ڈکیت گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 5 پستول، موٹر سائیکل، موبائل فونز اور لاکھوں کی نقدی برآمد کر لی گئی۔ ملزمان پنجاب کے مختلف تھانوں کی پولیس کو ڈکیتی اور راہزنی کی درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے بہاول نگر سے، جہاں پولیس کی تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس کا آپریشن ہے۔ 5 رکنی ڈکیت گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 5 پستول، موٹر سائیکل، موبائل فونز اور لاکھوں کی نقدی برآمد کر لی گئی۔ وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ہارون آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں پاکستان کے معاشی نظام کی بہتری پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ مقررین نے سود کو پاکستان کے معاشی نظام کی خرابیوں کی جڑ قرار دے دیا۔ سیمینار میں شریک 5 اسکالرز کو وائٹل گروپ کی طرف سے ایوارڈز اور کیش انعامات سے بھی نوازا کیا۔ ڈائریکٹر وائٹل گروپ چودھری طیب سعید نے انعامات تقسیم کیے۔ پہلی پوزیشن ڈاکٹر حافظ محمد ناظم، دوسری پوزیشن مفتی محمد شکیل اور تیسری پوزیشن عاشق حسین، جبکہ چوتھی پوزیشن فضل الرحمان، جبکہ 5ویں پوزیشن عبد المنتقیم نے حاصل کی۔
کھیل کے حوالے سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ اس شریف میں پنجاب کے ثقافتی کھیل کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ شائقین نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے، کھلاڑیوں نے جم کر ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ حکومت ثقافتی کھیلوں پر توجہ دے تو دنیا بھر میں پاکستانی ثقافت کو فروغ مل سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز مہر خالد سلیمان سے۔ اوش شریف کے نواحی علاقہ موزہ کوٹلہ رحمت شاہ میں کبڈی کا ثقافتی میچ کھیلا گیا، جس میں 2 ٹیموں نے حصہ لیا۔ میچ دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں دور دراز سے شہروں نے شرکت کی اور ثقافتی میچ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ مجھے یہاں پہ بہت خوشی ہوئی آ کے اور دوستی کے رشتے کھیلوں کے ناطے ہمیشہ ایسے گیم کبڈی کی ہونی چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں اور رشتے اپنے قائم کریں۔ ٹیکنالوجی کے دور میں ہماری ثقافت نایاب ہو رہی ہے۔ پاکستان میں کبڈی اپنے منفرد پہچان رکھتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے انہماک اور کتنے دلچسپی کے ساتھ کھلاڑی بھی، ان کے منتظمین بھی، ان کے دوست احباب، سارے شائقین یہاں جمع ہیں۔ میں سمجھتا ہے کہ بہت بڑا یہ احسن اقدام ہے اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہم یہ جگہ جہاں بھی جا رہے ہیں یہ عہد کرتے جا رہے ہیں کہ صوبہ بحالی بہاولپور کے حوالے سے جیسے ہی ہمیں ہمارے وسائل واپس ملنا شروع ہوں گے، ہم گاؤں گاؤں، شہر شہر، کوچہ کوچہ، کریا کریا جو ہے نا وہ ہم کھیل کی ترویج کریں گے۔ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت پہلوانوں پر توجہ دے تو ایک بار پھر کبڈی جیسا کھیل شہریوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ لڑکے نے انشاءاللہ میچ بہت اچھا ہوئے گا تے میچ کھیلنے دا جڑا مزہ آئے گا، عوام جڑی دیکھن واسطے آئی ہے انہوں بہت مزہ آئے گا۔ بڑا تگڑا میچ تے ساڈے عوام نوں تے چاہیدا وا کبڈی واسطے کچھ ہور اس تو بھی بہتر کرنا چاہیدا وا پلیئراں دی۔ دور جدید میں جہاں پر ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں پر پاکستان کی پہچان رکھنے والے کبڈی کھیل کے شوقین آج بھی اپنی مدد کے تحت ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر پہلوانوں کو سہولیات فراہم کی جائے تو پہلوان دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ مہر خالد سلیمان، کوہ نور۔ حکومت کی ظالمانہ پالیسیاں نامنظور ہیں۔ اوکاڑا میں سرکاری ملازمین کی ڈی سی او دفتر کے باہر ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کی حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کو لیو انکیشمنٹ میں ترمیم اور پینشن پر ڈاکہ ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پنجاب حکومت ملازمین پر یہ ظلم بند کریں، گرفتار اساتذہ کو رہا کرے۔ احتجاج ہمارا اولین حق ہے، ہمیں اپنے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ وہیں دوسری جانب بھوانہ میں بھی پینشن، گریجویٹی، لیو انکیشمنٹ کے نئے حکومتی رولز کے خلاف شہری اساتذہ سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے مذمتی پلے کارڈز اٹھا کر زبردست نعرے بازی کی۔ پرامن احتجاج کرنے والے اساتذہ ملازمین کی گرفتاری کی مذمت۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت اساتذہ کا معاشی قتل عام بند کرے، حکومت سرکاری اسکولز کی نجکاری کا فیصلہ واپس لے۔ جی بالکل، بھوانہ میں بھی اسکولوں کالجز کی نجکاری اور پینشن گریجویٹی کے نئے حکومتی رولز اور تبدیلی کے خلاف بھوانہ کے شہری سراپا احتجاج ہیں۔ شہری اساتذہ کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اساتذہ کے حق میں پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ شہریوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں اور حکومت کے اس فیصلے پر نعرے بازی کر رہے ہیں۔ احتجاجی شرکاء کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کے اس فیصلے کو بالکل نہیں مانتے اور اساتذہ کی گرفتاری پر زور مذمت کرتے ہیں۔ جب تک سرکاری اسکولز کی نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ جی، اساتذہ جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر آ کر اپنے مطالبات کے حق میں نکل آئے، تو ہم اساتذہ کے حقوق کے لیے ہم جو شہر کی عوام ہے ہم بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم کے معمار ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، اور جو قوم کے معماروں کے ساتھ ان کے الاؤنس بند کر رہے ہیں، ان کی پینشنز بند کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس میں اساتذہ کا تو شاید اتنا نقصان نہیں جتنے قوم کے بچوں کا نقصان ہے۔ جب تعلیم مہنگی ہوگی، تعلیم ہمیں مہنگے داموں ملے گی، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے، جبکہ پہلے سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم مل رہی ہے، تو ان تعلیم کو جو فروخت ہے، تعلیم کی فروخت، اس کے سلسلے کو بند کیا جائے، اور یہ جو ٹھیکے پہ دے رہے ہیں ان سرکاری تعلیمی اداروں کو، ہمارا احتجاج ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم جو شہری ہیں ہم حکومت کے اس فیصلے کو نہیں مانتے،
तो ये अच्छे हथकंडों से बाज हैं। पहले इनकी पॉलिसियों ने आवाम की रोटी बंद कर दी है। अब अगर बच्चे फीस दे के पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से आरिफवाला में सरकारी स्कूलों को ताले लगा दिए गए। असासा के म्यूनिसिपल कमेटी चौक में स्कूलों की निजकारी पेंशन तरमीम के खिलाफ धरना जारी है। खूब नारेबाजी की गई। तलबा को मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज रजा सैदी से। जी रजा, बताइएगा। तहसील भर के गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम का बाइकाट जारी। म्यूनिसिपल कमेटी चौक में एहतजाजी धरना। स्कूलों को ताले लगा दिए गए। तालिब इल्मों को शदीद परेशानी का सामना। तालीम का ज़िया न जाने कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उस्ताज़ा समेत महकमा हेल्थ, महकमा बल्दिया के अफसरान और एहलकारों की धरने में शमूलियत। मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों, महकमा हेल्थ, महकमा बल्दिया के एहलकारों ने रैली की शक्ल में धरने में शमूलियत की, जहां पर खिताब करते हुए मुकर्रीन ने अपने मुतालबात में कहा स्कूलों की निजकारी और पेंशन तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा और लाहौर में गिरफ्तार किए गए कायदीन की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। एहतजाजी कैंप में मर्द और खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। तालीमी अदारों की बंदिश से बच्चों के वालिदैन परेशान हैं और हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल होने से तलबा का तालीमी साल मुतासिर होने का खदशा है। रजा ज़ैदी, कोहिनूर टीवी। खबर शामिल करें हारूनाबाद से, जहां ताजिर बरादरी ने निहत्ते फिलिस्तीनियों पर इसराइल के जुल्म जबर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली में नारकली बाजार से होते हुए मेन फवारा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मियां वहीद नासिर, इमरान अब्बास और शेख गुलजार ने इसराइल को दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि मुस्लिम ममालिक को फलस्तीनियों की मुसलसल मदद करनी चाहिए। हम इस्लामी ममालिक से मुतालबा करते हैं कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इसराइल फलस्तीन की जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। हब के नवाही इलाके गोड हाजी शेर मोहम्मद बंदीचा में नाथा फाउंडेशन और शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर कराची के जेर एहतमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप समाजी शख्सियत सलीम बंदीचा की जेर निगरानी लगाया गया। डॉक्टर्स ने 200 से ज्यादा मरीजों का फ्री मुआयना किया और मुफ्त एनके तकसीम की। नाथा फाउंडेशन की जानिब से शाह बेबी हेल्थ केयर सेंटर कराची में कुछ मरीजों का फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन रमजान नाथा का कहना था कि खिदमत हमारी रिवायत है, जिससे जारी रखेंगे। अवाम की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। समात में साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद अली शाह, साबिक नासिम हमीदुल्लाह खान की सरबराही में अहम बैठक हुई। लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में मुस्लिम लीगी कारकुनों ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। मोहम्मद अली शाह खान, हमीदुल्लाह खान का कहना था कि नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान को बहरानों से जरूर निकालेंगे। मजीद जानते हैं अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में। सवात NA2 म्यादम में साबिक निगरान सूबाई वजीर मोहम्मद अली शाह खान और साबिक नाजिम म्यादम हमीदुल्लाह खान के सरबराही में 21 अक्टूबर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आमद के हवाले से अहम तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में मुस्लिम लीग कारकुनों और मशरान ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद अली शाह खान, साबिक नाजिम म्यादम हमीदुल्लाह खान खटक, सालिम अलीमिया, वलायत खान, अब्दुल वदूद और दूसरे मुकर्रिरीन ने खिताब किया। इस मौके पर कारकुन मीटिंग जलसे में तब्दील हो गया और कारकुनों ने इंतहाई जोश और खरोश का मुजाहिरा किया। याद रहे कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसके लिए सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर आमिर मकाम के हुक्म पर तैयारियां जोर शोर से जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में कार्नर्स मीटिंग का सिलसिला जारी है। म्यादम जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, यहाँ से एक बहुत बड़ा काफिला जलसे में शरीक होगा। कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शाह खान ने कहा कि मियां नवाज शरीफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान को संवारने आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी पाकिस्तान को बहरानों से निकाला था और अब एक मरतबा फिर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, मुल्क से महंगाई खत्म की और मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून इंजीनियर आमिर मकाम की क़यादत में मुत्तहिद है। इस मौके पर साबिक नाजिम हमीदुल्लाह खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PTI हुकूमत ने मुल्क को बदतरीन माशी सूरत हाल से दो चार किया, मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रख दिया। आज मुल्क में बदतरीन महंगाई का जिम्मेदार PTI हुकूमत और इमरान खान है। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ का दौर एक मरतबा फिर आने वाला है।
وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وزیراعظم بن کر پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں گے اور ایک مرتبہ پھر ملک میں خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح انجینئر امیر مقام نے ملاکنڈ ڈویژن میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے بغیر مینڈیٹ اربوں کربوں کے منصوبے مکمل کیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سابق حکومت کے منتخب وزیر اعلیٰ اور اس کی پوری ٹیم نے اس علاقے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس مرتبہ پھر عوام کے پاس موقع ہے کہ وہ انجینئر امیر مقام کو منتخب کرے اور خبر شامل کریں ٹنڈوالہ یار سے، جہاں جمعیت علماء اسلام فے کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے ندیم عباسی۔ جمعیت علماء اسلام فے ٹنڈولیار کی جانب سے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے طور پر مولانا دوست محمد فاروقی کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے دوست محمد فاروقی، اللہ بخش پتافی، راشد محمود، مولانا عتیق الرحمان بروئی، قاری سیف اللہ غارانی، مفتی زاہد نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا بیت المقدس اور دیگر شہروں میں نہتے مظلوم فلسطینیوں پر جاری اصلاحی جارحیت کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں تاکہ جو مسلم امہ کے حکمران ہیں ان کو کچھ غیرت اور حیا دلائی جائے کہ مسلمان ملکوں کی جو بھی عوام ہے وہ آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی پہلے دن سے واضح پالیسی ہے کہ فلسطینی ریاست کے ہم حق میں ہیں۔ حکمرانوں سے صرف اپیل کرتے ہیں کہ آپ غیرت کا ثبوت دو اور خاموشی توڑو اور فلسطین کے مظلوم بچوں، ماں اور بہنوں کی مدد کے لیے ان کے اعلان کرو، ان کے میدان میں نکلو عمل کے لیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطینیوں پر جاری ظلم پر عالمی برادری کی خاموشی قابل تشویش ہے۔ فلسطینیوں پر فوری تشدد کو روکا جائے۔ ریاست پاکستان ہر بین الاقوامی فورم پر فلسطینی کا معاملہ اٹھائے اور سفارتی رابطوں کے ذریعے فلسطین کے معاملے کو اجاگر کرتی رہے۔ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم ہمیشہ سے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہم سے جو بھی ہو سکے گا ہم ان کے لیے کرنے کو تیار ہیں، اور یہی اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کی سوچ ہے۔ پاکستانی عوام خبر شامل کریں شہداد کوٹ سے، جہاں پیپلز پارٹی شہید بھٹو سپاف کے کارکن اسد علی عمرانی کی 5ویں برسی بروہی ہاؤس میں منائی گئی۔ برسی تقریب میں سول سوسائٹی اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ کیجیے۔ شہداد کوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو سپاف کے کارکن شہید اسد عمرانی کی 5ویں برسی بروہی ہاؤس پر کامریڈ منیر بروہی، وزیر علی کھوسو، ذوالفقار مگسی، فیض بروہی و دیگر کی نگرانی میں بڑی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ شہید اسد عمرانی کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی بھی کی گئی۔ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے سینئر رہنماؤں حاجی گلاب مگسی، رمضان ببر، مظہر کھوسو، جبار جویو و دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہید اسد علی عمرانی کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ اج اساں ان شہید جی ورسی جو سپاہ جدوجہد جو ہیرو ہوयो اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اساس ہوयो کہ پنج کوٹن میں یہ یقین ہے تو انشاءاللہ تعالی ان شہید کے خون سے انصاف تھیندو، جیکا بھی ان قتل میں انوالو ہیں انہن کے سزا ایندی اور وہ قانون کا بچی نتا سکن۔ اسد علی عمرانی کا گھرانہ ویسے تو میر مرتضی بھٹو کے کنسپٹ سیاست کے ساتھ ان لوگوں نے، جیسے عنایت علی عمرانی شیر سندھ ہے ہمارا، یہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، نام نہاد قوت وقت کے حکمرانوں نے ان کو حصہ کرنے کے لیے حصانے کے لیے ان پر وار کیا تھا۔ اسد علی عمرانی کا بچپن سے لے کر آخری تک شہادت تک ان کی عظیم جدوجہد تھی، اور اعلیٰ عدالتوں سے ہم یہ التجا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ سوموٹو نوٹس لے کر ان کا کیس چلایا جائے عدالت میں۔ اور آخر میں شہید اسد عمرانی کی مغفرت کے لیے دعائے خیر مانگی گئی اور آئے ہوئے تمام مٹیاری میں حافظ آصف رسول کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی۔ عنایت اللہ قادری، انس برادران اور اسرار حیدر میمن نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ ایسے پر رپورٹ کریں گے علی فیضان۔ مٹیاری کے عاشقان رسول حافظ آصف عمرانی، کاشف عمرانی، عامر عمرانی، یاسر عمرانی، فرحان عمرانی کی جانب سے آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سید غلام مرتضی شاہ جاموٹ کی رہائش گاہ پر عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ
नात खान हजरात इनायतुल्लाह कादरी, अंस ब्रादर और इसरार हैदर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में नजराना अकीदत पेश करके महफिल को चार चांद लगाकर महफिल में बैठे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा दिया। के महफिल मिलाद में मटियारी के मकामी नात खान ने नात पेश की गई। महफिल में सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत टाउन कमेटी मटियारी के चेयरमैन सैयद हसन मुर्तजा शाह जामोद, सैयद नूर मोहम्मद शाह, हाजी महफूज जुमानी समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि महफिल के इख्तिताम पर साबका MNA सैयद अमीर अली शाह जामोद के साले सवाब के लिए दुआएं मांगी गई। कैमरामैन सलमान। कराची के निजी होटल में तुमसे है पाकिस्तान सीजन 4 की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कोहिनूर न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद सजाद अली शाह को बेहतरीन सहाफती खदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। मजीद जानते हैं कराची से नूर अमीन की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कराची के निजी होटल में एंकर पर्सन साजिद हुसैन के जानिब से तुमसे पाकिस्तान के सीजन 4 की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ताजिर बरादरी, सियासी, समाजी और साख्ती बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब में शरीक मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। पाकिस्तान के तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने वालों को अवार्ड से भी नवाजा गया। कोहिनूर न्यूज कराची से सैयद सजाद अली शाह को इनकी बेहतरीन साफ्ती खिदमत पर अवार्ड से भी नवाजा गया। कोहिनूर न्यूज कराची के डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद सजाद अली शाह के जानिब से तकरीब के इनेकाद पर इंतजामिया समेत प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर साजिद हुसैन को मुबारकबाद भी पेश किया गया। हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के मायानाज इंडस्ट्रियलिस्ट को हम जमा करें, और न सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम मकातिब फ़िक्र जिसमें मीडिया के लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, उनको हम अवार्ड देते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तुमसे है पाकिस्तान, ये हमारा सीज़न 4 है और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हाईलाइट करें, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया देखे कि हम जिंदा दिल कौम हैं। जो हमारी इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए एक उनकी बहुत एक अच्छा कदम है और उनको अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे साजिद भाई को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम जो है ये मुनक्किद किया, और इन हालात में जिस वक्त पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को इस वक्त सराहना और उनकी हौसला अफजाई करना। हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जनाब जो है नवाब ढाका ने ये दे दिया, नवाब भावलपुर ने ये दिया, लेकिन मैंने देखा हम हुकूमती सतह के ऊपर कभी भी इस चीज़ को सराहा नहीं किया, बल्कि यहाँ पे हुकूमती सतह के ऊपर हमेशा हुआ ये है कि जनाब कि इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है वो कर्जदार हो गया। पहले 1.5 लाख रुपये का कर्ज था, अब जो है मैं समझता हूँ कि डॉलर बढ़ गया तो 3 लाख रुपये का कर्जा हो गया। लेकिन एक वाहिद बिजनेस कम्युनिटी है जो इस वक्त पाकिस्तान को लेके चल रही है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हम सब पाकिस्तानियों को अपना जो है अपने हिस्से का काम करना चाहिए और इसके अंदर इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। और मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह। आपको बताएं कि आर्मी यौम खुराक के हवाले से गुजरावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल, एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन सजाद कौंदल की खसूसी शिरकत हुई। DC गुजरावाला का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी की आगाही तकरीबात काबिल तहसीन है। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़िला इंतजामिया पंजाब फूड अथॉरिटी की मुआवनत लिए हर लम्हा तैयार है। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि पानी जिंदगी, पानी खुराक है और कोई भी भूखा नहीं रहेगा के स्लोगन पर मनाया जा रहा है। आगाही तकरीब में PFA एम्बेसडर्स प्रोग्राम का भी आगाज कर दिया गया है। तकरीब में तलबा और तालिबात समेत असासा और पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़िले अफसरान ने भी शिरकत की। असासा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्तकबिल के ममारों की खुराक के मुहाफिजों के साथ बतौर एम्बेसडर वाबस्तगी महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान के रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालम बिन अरशद अल बलूशी की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात में ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को बेहद सराहा। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगारी शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली असगर सीनियर रिपोर्टर से। अपने अली असगर से जी बताइएगा, इस हवाले से क्या अपडेट्स है आपके पास? जी, ओमान के रॉयल आर्मी कमांडर मेजर जनरल मजहर बिन सलमान बिन राशिद अल बुरुशी ने आज हेडक्वार्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमल सैयद आसम मनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बामी दिलचस्पी अमूर का तबादला ख्याल किया गया। मौजूद मेहमानों ने दहशत गर्दी के ऊपर भी बातचीत की। पाक फौज की कामयाबियों को भी इलाके में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को भी सराहा गया। इससे कबल के GHQ में आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रॉयल के कमांडर्स की यादगार फूलों पर चादर भी चढ़ाई गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ऐसा करना ISPR का। ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया क्या? सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खबर ये है कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इश्तराक से बैनुल मज़ाहिब और रवादारी की अहमियत के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से डायरेक्टर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तनवीर कासिम ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम मज़ाहिब आलमे अमन का दर्स देते हैं। इस्लाम अमन और शर्फ इंसानियत की तालीम देता है। अंबिया की नामूस का एहतराम हम सब पर वाजिब है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम, रिकवरी, लेबर सेफ्टी अमूर के हवाले से तमाम सर्कल्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में CSD रॉय मोहम्मद असहर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बुशरा इमरान, चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस राजा महमूद, चीफ इंजीनियर सरवर मुगल, डायरेक्टर रिकवरी रॉय मसूद खरल और तमाम सर्कल्स के ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज साजिद काज़मी से। जी साजिद, बताइएगा क्या फैसला लिया गया है इजलास में? जी कोहिनूर, CEO लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर बगैर वक्फे या छुट्टी के कंपनी की बेहतरी के लिए जद्दोजहद का अमल जारी रखे हुए हैं। आज उनकी जेर सदारत एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें इंसदाद बिजली चोरी मुहिम, रिकवरी, मरम्मती काम और लेबर के सेफ्टी अमूर के हवाले से तमाम सर्कल्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान मरम्मती कामों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई और मरम्मती काम को आउटसोर्स किए जाने पर भी गौर किया गया। चीफ फाइनेंस ऑफिसर बुशरा रहमान ने मरम्मती काम को आउटसोर्स करने के माली असरात पर जामिया ब्रीफिंग दी। CEO शाहिद हैदर ने इंसदाद बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया। ओवर बिलिंग पर काबू पाने पर SC कसूर अहमद शहजाद और SC उपाड़ा जमशेद जमान की तारीफ करते हुए दूसरे SCs को उनको फॉलो करने की ताकीद की। इजलास की अहम बात कि CEO लेस्को ने सेफ्टी इंतजाम फूल प्रूफ बनाए जाने की हिदायत की। उनका कहना था सेफ्टी अमूर का मामला राह रास्त इंसानी जान से है, लिहाजा इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चुंग में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आई कैंप का इनेकाद किया गया। 200 से ज्यादा तालिबात का फ्री चेकअप किया गया। AC रायवर ज़ैनब ताहिर का स्कूल का दौरा, कैंप में इंतजामात का जायजा लिया। आई कैंप मजीद 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। AC का कहना था कि पहले मरहले में छोटे बच्चियों का मुआयना किया गया, दूसरे मरहले में बड़े बच्चों का चेकअप किया गया।
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ چونگ میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. 200 سے زیادہ طالبات کا فری چیک اپ کیا گیا. اے سی ڈرائیور زینب طاہر کا اسکول کا دورہ کیمپ میں انتظامات کا جائزہ لیا. آئی کیمپ مزید 2 ہفتے تک جاری رہے گا. اے سی کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں چھوٹے بچیوں کا معائنہ کیا گیا جبکہ دوسرے مرحلے میں بڑے بچوں کا بھی چیک اپ کیا گیا. اہم خبر آپ کو دیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اثرات ہے. ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں 10% کی کمی کر دی. سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی خالد محمود سندھو، ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا ثناء اللہ ہنجرا کی ٹرانسپورٹروں سے اہم میٹنگ. اس حوالے سے آپ کو بھی بتاتے چلیں، اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اثرات ہے. ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں 10% کمی کر دی ہے. سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی خالد محمود سندھو، ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا ثناء اللہ ہنجرا کی ٹرانسپورٹر سے خصوصی میٹنگ ہوئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز عاصم راجہ سے. جی عاصم، بتائیے کا کیا گفتگو ہوئی ہے اس میٹنگ میں؟ جی بالکل، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی خالد محمود سندھو اور ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا ثناء اللہ ہنجرا نے ٹرانسپورٹ یونین کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں MMPI محمد اقبال، صدر انٹر بس اونر ایسوسی ایشن حاجی خالد گجر، آپریٹر اینڈ اونر یونین کے چیئرمین عرفان خان نیازی، صدر عدنان مجید گجر، آل پاکستان پبلک اونر فیڈریشن کے صدر ندیم حسین، ورکر یونین کے صدر میاں خان بلوچ، باؤ شفیق اور جنرل سیکرٹری جہانگیر بھی شریک تھے. سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جوید قاضی کی خصوصی ہدایت پر ریجنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی خالد محمود سندھو اور ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا ثناء اللہ ہنجرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باعث ٹرانسپورٹر سے میٹنگ کی ہے کہ ٹرانسپورٹر بھی اپنے کرایوں میں فوری کمی کریں، جس سے ٹرانسپورٹر نے متفقہ طور پر 5 سے 10% تک بس کے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے. کل سے لاری اڈے سے دوسرے شہروں میں جانے والی تمام پبلک ٹرانسپورٹ 5 سے 10% تک کم کرایہ مسافروں سے وصول کریں گی، اور اس کے لیے جو سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہیں انہوں نے ہدایت بھی جاری کی ہیں کہ ٹرانسپورٹر لاری اڈے میں اپنے بینرز آویزاں کریں کرایہ نامہ کے، تاکہ جو مسافروں کو بہترین سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ کرایوں میں کمی کا جو ہے وہ ان کو فائدہ بھی حاصل ہو. جی ٹھیک ہے، عاصم راجہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اسرائیلی جارحیت محض فلسطین پر نہیں پوری انسانیت پر حملہ ہے. قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف کا پیغام، کہا کہ بچوں، خواتین سمیت ہزاروں معصوم شہریوں کی شہادت انسانی ضمیر کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دنیا کو جان لینا چاہیے کہ فلسطین کے مسئلے کے مستقبل کے لیے یہ حل بغیر پائیدار امن ہمیشہ خطرے میں رہے گا. پاکستان آج بھی ہمیشہ کی طرح فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ہر عالمی فورم پر فلسطینی کاز کے حق میں آواز اٹھائے. مصیبت زدہ فلسطینی عوام کو خوراک، ادویات اور دیگر انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیے فوری کارروائی کرے. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے KN نیوز.